अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू मैन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड द रेन ड्रॉप्स appears to be falling at an angle of 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। ये बोल रहा है कि भाई एक आदमी जो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, तो जो रेन ड्रॉप्स उसके ऊपर अपीयर हो रही हैं उसको, वो ऐसे अपीयर हो रही हैं कि वर्टिकल से कितने एंगल पर अपीयर हो रही है, 45 डिग्री के एंगल पर। नाउ इफ द रेन ड्रॉप्स आर एक्चुअली फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, if the raindrops are actually falling vertically downwards, then the velocity in meter per second is, that means velocity of rain हमें निकालना है कि जो रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही है एक्चुअल में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझाया था। मैंने वहां पर बताया था कि भाई ये आपकी वर्टिकल लाइन है, जस्ट ब्रीफ में आपको बता देता हूं, ये आपकी वर्टिकल लाइन होगी और इस वर्टिकल लाइन से आपको ये डायग्राम हमेशा याद रखना है, ये VRM और ये आपका VM हो जाएगा और ये वाला वेक्टर आपका VR हो जाएगा, ये एंगल आपका थीटा और ये एंगल आपका अल्फा। यहां पर बेसिकली मैंने वेक्टर A प्लस वेक्टर B को ही इस्तेमाल किया है बेसिकली। तो जैसे कि हम लिखते हैं ना VRM इज इक्वल टू VR माइनस VM, तो हम क्या कर रहे हैं, VR प्लस माइनस ऑफ VM कर रहे हैं। तो ये VR जो है वेक्टर A की तरह काम कर रहा है, माइनस VM वेक्टर B की तरह काम कर रहा है। तो ये देखो VM की डायरेक्शन मैंने लेफ्ट साइड में बनाई है, दैट मीन्स दिस इज द माइनस VM, ये ऑलरेडी माइनस VM है। दैट मीन्स जब मैंने इसकी डायरेक्शन को नेगेटिव कर दिया तो मुझे माइनस VM लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, बट मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूं कि अगर हम माइनस VM लिख रहे हैं तो बेसिकली मैंने इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दिया है ऑलरेडी, क्योंकि VM अगर इस डायरेक्शन में बनाता तो ये पॉजिटिव होता, अब माइनस VM बनाऊंगा तो ये इस डायरेक्शन में बना दूंगा। क्या ये बात क्लियर है? तो देखो यहाँ पर वेक्टर A प्लस वेक्टर B का खेल हो रहा है, ये वेक्टर A एंड वेक्टर B इज गिविंग यू VRM, दैट इज रिजल्टेंट। क्लियर है? तो यहां पर हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है और इसके कुछ स्पेशल केस थे जो मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। केस 1 में मैंने बोला था VM अगर 0 होगा तो आपका जो VR है वो VRM के इक्वल हो जाएगा। केस 2 में मैंने ये बोला था कि भाई अगर रेन जो है एक्चुअल में रेन जो है रेन एक्चुअली फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर रेन एक्चुअल में डाउनवर्ड फॉल कर रही है, तो आपका डायग्राम क्या हो जाएगा भाई, मान लो ये वर्टिकल लाइन है, ये आपका VM हो जाएगा और मैंने बोला कि रेन जो है आपकी एक्चुअल में वर्टिकली फॉल करे, दैट मींस ये VRM हो जाएगा और ये आपका VRM हो जाएगा, ये आपका VR, ये VRM और ये आपका VM। अब ये बोल रहा है कि जो VRM है दैट मींस जो रेन अपीयर हो रही है, देखो कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको क्वेश्चन के अंदर पकड़ने हैं, अपीयर्स, फाइंड, ऑब्जर्व, मतलब आदमी ऑब्जर्व करता है, मैन ऑब्जर्व करता है, मैन को अपीयर होता है, मैन फाइंड करता है, इस टाइप के जब भी वर्ड्स मिले तो समझ लेना वो VRM की तरफ इशारा कर रहे हैं। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर इस टाइप के वर्ड्स मिले तो आपको समझ जाना है कि वो VRM की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, द रेन ड्रॉप्स appears to be falling at an angle 45 डिग्री, इसका मतलब VRM जो है 45 डिग्री है, कहां से, वर्टिकल से। क्लियरली साफ साफ बोल रहा है, द रेन ड्रॉप्स appears to be falling, appears वर्ड आ गया, दैट मीन्स ये किसकी बात कर रहा है, VRM की, और VRM कितने एंगल पर है, 45 डिग्री, कहां से, वर्टिकल से। क्या ये बात क्लियर है? और VM हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, तो भाई ये एंगल 45 है तो इसके सामने वाली लाइन ये परपेंडिकुलर, ये बेस बन गई। तो अब यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट मीन्स VM अपॉन में बेस, दैट मीन्स VR। VM आपका है 5 मीटर पर सेकेंड और VR हमें निकालना है, तो 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन में VR। तो यहां से हमारा VR कितना आ गया, VR आ गया अगेन 5 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्लियर है?
तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट का जो केस नंबर 3 है, इस कॉन्सेप्ट का जो केस नंबर 3 है वो मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा। आपको सिर्फ ये डायग्राम याद रखना है, दिस इज द जनरल डायग्राम। यहां पर मैंने आई कैप जे कैप यूज नहीं किए हैं, बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये डायग्राम याद रखना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, बेसिकली ये वेक्टर डायग्राम्स हैं, वेक्टर डायग्राम्स की मदद से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो केस नंबर 3 आप क्वेश्चन नंबर 12 में देख लीजिएगा, बाकी का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर मैंने दे दिया है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ गया तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, आप टेलीग्राम पर ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in। वहां पर रिसोर्स का एक टैब मिलेगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।